हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देखिए, बीएड प्रोफेसर 2023 की जो आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। तो जिससे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में जो उसका बेल आइकन है उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए। ठीक, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जिसकी आपकी जो क्लासेस सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे, और इस टाइम पर जो आपकी कला वर्ग की क्लास, और इसके बाद जो है हिंदी की क्लास। तो जो है क्लास का शेड्यूल है, इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पे जो आपको क्लासेस आएंगी और इसी टाइम पे जो आपको क्लासेस आए। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिएगा, परीक्षा की शिक्षा का हमारे टेलीग्राम का चैनल है। आप वहाँ पर जाइए, इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया गया है। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लेते। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सर तो क्या हो जाएगा। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है, बताइए। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर, 51% उत्तर का तो देखिए भावनगर में। जो आपका पे टी वाला विकल्प देगा है 52 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना आपकी भावनगर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सर का पूछा गया आपका। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना बताए। भारत के कुल क्षेत्रफल में जो वनों का क्षेत्रफल है साथियों कितना है, तो वनों का जो क्षेत्रफल साथियों देखिए 22% है। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का जो क्षेत्रफल साथियों 22% है। जो आपका टी वाला विकल्प देगा 52 पे आपका सही उत्तर। ठीक, अगला क्वेश्चन 53 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सर का पूछा गया आपका। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है, बताइए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित आपका जो कालगुरली है किसके लिए विख्यात है साथियों, 53% उत्तर का। देखिए कालगुरली जो आपका विख्यात है आपका, देखिए स्वर्ण उत्पादन के लिए। जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प दिया गया है 53 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित आपका जो कालगुरली है सोना उत्पादन के लिए विख्यात है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 54 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सर तो क्या पूछा गया आपका। मध्य प्रदेश में कोरबा किस खनिज के लिए जाना जाता है, बताइए। मध्य प्रदेश में आपका जो कोरबा है साथियों किस खनिज के लिए जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए एल्युमिनियम उद्योग के लिए। जो आपका पे ए वाला विकल्प देगा 44 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, मध्य प्रदेश में आपका कोरबा जो है आपका देखिए एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 54 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी, बताइए। संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी साथियों, 55 पर सही उत्तर का देखिए आपकी सुएज नहर है। जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर आपकी देखिए सुएज नहर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर है। ठीक है, भूमध्य सागर को देखिए लाल सागर से जोड़ने का काम भी आपकी देखिए सुएज नहर ही करती है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। तो आपका टी वाला विकल्प 55 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 56 नंबर, ध्यान से देखकर अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका निम्न में से सूचक फसल कौन सी, बताइए। निम्न में से सूचक फसल कौन सी हो जाएगी, 56 पर सही उत्तर का। देखिए सूचक फसल आपकी यहाँ पे गोभी है, सूचक फसल यहाँ पे गोभी हो जाएगी। तो जो डी वाला विकल्प दिया, सी वाला विकल्प दिया 56 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, 57 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का क्या पूछेगा। मृदा जिसमें उपलब्ध P2O5 की मात्रा आपके देखिए 20 किलोग्राम हेक्टेयर से कम हो, उससे किस श्रेणी में रखते हैं। मृदा जिसमें आपकी उपलब्ध P2O5 की जो मात्रा है 20 किग्रा हेक्टेयर से कम हो, उसे किस श्रेणी में रखते हैं साथियों, 57 पे 77 का हो जाएगा। तो देखिए निम्न श्रेणी में रखते हैं। जो आपका ए वाला विकल्प है 57 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, मृदा जिसमें आपकी P2O5 की मात्रा जो है 20 किलोग्राम हेक्टेयर से कम होती है, उसे देखिए आपकी निम्न श्रेणी में रखते हैं। तो जिसमें ए वाला विकल्प देगा है 57 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताइए सर। आउट ब्रीडिंग, ठीक है, आउट ब्रीडिंग समागम है किसका, बताइए। आउट ब्रीडिंग समागम किसका, बताइए। आउट ब्रीडिंग मैटिंग किसका होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होता है। देखिए आउट ब्रीडिंग जो आपका मैटिंग होता है एक ही नस्ल के दो असंबंधी पशुओं का होता है। तो जो आपका इसी वाला विकल्प देगा है 58 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। आउट ब्रीडिंग किसको कहते हैं, तो देखिए एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का होता है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 58 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 59 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका निम्न में से कौन सी जो मृदा है लहसुन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। निम्न में से कौन सी जो मृदा है साथियों लहसुन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। तो लहसुन की खेती के लिए बहुत अच्छी मृदा आपकी होती है बलुई दोमट मिट्टी। तो जो आपका यहाँ पे पी वाला पिकअप देगा है 59 पे आपका 77। ठीक है साथियों, क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखें आपका क्या पूछा गया है। 60 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे अटेंशन का। पूछा आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो मुख्यालय साथियों 1875 में कहाँ स्थापित किया गया था, बताइए। भारतीय मौसम विज्ञान का जो विभाग है साथियों, विभाग का जो मुख्यालय भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो मुख्यालय साथियों 1875 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो देखिए आपका स्थापित किया गया था साथियों आपका पुणे में। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा है 60 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 61 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए वर्जित था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो संस्कार है साथियों स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए वर्जित था, देखिए उपनयन का। ठीक है, उपनयन का जो आपका संस्कार है साथियों देखिए आपका स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए जो है वर्जित था। तो जो आपका बी वाला विकल्प 61 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 62 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताएगा का पूछा गया आपका जात पात पूछे नाही कोई हरि को भजे सो हरि को होय। यह पंक्तियां किसकी है साथियों, तो ये जो पंक्तियां साथियों देखिए कि रामानंद की है। तो जो ये वाला विकल्प देगा 62 पे आपका सही उत्तर। जात पात पूछे नहीं कोई हरि को वजह सो हरि को होय, यह जो पंक्तियां साथियों देखिए कि रामानंद की। तो जो ये वाला विकल्प देगा 62 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखें 63 है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। हल्दी घाटी का जो युद्ध साथियों कब लड़ा गया था, बताइए। हल्दी घाटी का जो युद्ध साथियों कब लड़ा गया था, देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध साथियों लड़ा गया था आपका 1576 ईस्वी में। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, याद रखिएगा। तो बी वाला विकल्प देगा 73 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, 63 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 64 नंबर है। 64 नंबर प्रश्न ध्यान से देख के बताएंगे सत्य का। पूछा आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र साथियों 64 पे सही उत्तर। देखिए सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो सबसे प्राचीन आपका वाद्य यंत्र हो जाएगा वीणा। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा 64 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपका वीणा है। तो जो टी वाला विकल्प है 64 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 65 पे ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। पूछा गया आपका ऋग्वेद में जिस अपराध को सबसे अधिक उल्लेख किया गया वह कौन सा, बताइए। ऋग्वेद में सबसे अधिक अपराध का उल्लेख किया गया वह कौन सा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए पशु चोरी का। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 65 पे आपका सही। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वो देखिए आपका पशु चोरी का है। तो जो आपका सी वाला विकल्प है 65 पे आपका सही उत्तर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 66 से, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। सकल एफडीआई में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, सकल एफडीआई में कौन सा जो राज्य साथियों प्रथम स्थान रखता है, तो आपका राज्य था महाराष्ट्र। ठीक है, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प है 66 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, सकल एफडीआई में आपका जो महाराष्ट्र राज्य है प्रथम स्थान रखता है। तो जो डी वाला विकल्प है 66 पे आपका सही उत्तर। 67 है, 67 नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का हो जाएगा। देश की साख एवं मौद्रिक नीति का जो निर्माण है किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। देश की साख एवं मौद्रिक नीति का जो निर्माण है साथियों किसके द्वारा किया जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, जो ये वाला विकल्प है 67 पे आपका सही। देश की साख एवं मौद्रिक नीति का जो निर्माण है साथियों देखिए आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। जो ये वाला विकल्प है 67 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 68 है, ध्यान से देखिएगा बताएगा सही उत्तर का। पूछा गया आपका पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है, बताइए। पानी पंचायत जो योजना है साथियों किस राज्य से संबंधित है, तो पानी पंचायत जो योजना है साथियों आपकी संबंधित है उड़ीसा राज्य से। जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 68 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। पानी पंचायत योजना आपके देखिए उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 69 है, ध्यान से देखिएगा बताएगा सत्य का। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है, बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो आपका पदेन सचिव है साथियों कौन होता है, तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का जो आपका पदेन सचिव होता है साथियों योजना आयोग का सचिव होता है। तो जो आपका सी वाला विकल्प है 69 पे आपका सही होता है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो आपका पदेन सचिव होता है आपका योजना आयोग का सचिव होता है। तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे 70 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा बताएगा सोता पूछा आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का सदस्य नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से जो कौन सा देश है साथियों आपका मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल IMF का जो है साथियों सदस्य नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इनमें से कोई नहीं है। जो सब दिया गया है रूस, उज्बेकिस्तान और भारत, ये सभी तीनों के तीनों जो है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। तो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका पास सही, इनमें से जो कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपका 71 नंबर, ध्यान से क्या पूछा गया बताएंगे सर। उत्तर का सांस्कृतिक आवश्यक रूप से नियमों का संग्रह है। सांस्कृतिक की परिभाषा इस प्रकार किसने दी है बताइए। संस्कृति जो है आवश्यक रूपों से नियमों का संग्रह है। संस्कृति की यह परिभाषा किसने दी है? तो संस्कृति की यह परिभाषा जो है देखिए आपकी आर ब्राउन ने दी है, जो आपका डी वाला विकल्प 71 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, संस्कृति जो है आवश्यक रूप से नियमों का संग्रह है। संस्कृति की यह परिभाषा दी है क्योंकि आर ब्राउन ने दी है, तो जो आपका डी वाला विकल्प 71 पे आपका राइट आंसर होगा। 72 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सर उत्तर क्या। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से किसने आपका देखिए आत्मवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था बताइए। निम्नलिखित में से किसने जो है साथियों आपका आत्मवाद का जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया था? 72% उत्तर को देखिए आत्मवाद का जो सिद्धांत है ईवी टॉयलर ने प्रस्तुत किया था, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 72 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, आत्मवाद का जो सिद्धांत है ईवी टॉयलर ने प्रस्तुत किया था, जो ए वाला विकल्प है 72 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन एक संस्था है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक आपकी एक संस्था है? परिवार, जनजाति परिवार या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए विवाह जो है आपकी एक संस्था होती है, तो याद रखिए जो आपका ए वाला विकल्प है 73 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। जनजाति परिवार देखिए आपकी एक संस्था नहीं होती, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। पूछा का निम्न में से शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन आपका अनुचित होगा? ठीक है, शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका अनुचित होगा? तो शिक्षा जो है व्यक्ति का विकास है, सही बात है। शिक्षा अध्ययन का ही दूसरा नाम है, गलत बात है। ठीक है, शिक्षा एक ज्ञात्मक प्रक्रिया है, सही है। शिक्षा आंतरिक शक्तियों का विकास है, ये भी सही है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही होगा। आपका शिक्षा के बारे में जो कथन दिया गया, शिक्षा अध्ययन का ही दूसरा नाम है, आपका जो कथन दिया गया अनुचित कथन है। ठीक है, तो जो आपका बी वाला विकल्प है 74 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताएगा सही उत्तर का। पूछा गया आपका प्रजाति के स्थान पर निर्वंशीय समूह जो कि विवादास्पद नहीं है कि प्रयोग का सुझाव किस विद्वान ने दिया? बताइए। प्रजाति के स्थान पर निर्वंशीय समूह जो कि विवादास्पद नहीं है कि प्रयोग का सुझाव किस विद्वान ने दिया था? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए हक्सले ने दिया था। ठीक है, हक्सले ने दिया था, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 75 का। प्रजाति के स्थान पर निर्वंशीय समूह जो कि विवादास्पद नहीं है कि प्रयोग का जो सुझाव जो है साथियों आपका देखिए हक्सले ने दिया था, जो सी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 76 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा आपका भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है साथियों किया जाता है किसके द्वारा? भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है साथियों किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो आपका ये वाला पिकअप देगा 76 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो ए वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 77 है, ध्यान से देखकर बताएंगे निम्नलिखित में से जो कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको चार कथन देगा। पहला कथन देगा वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। जो आपका पहला कथन दिया गया देखिए आपका अनुचित है। ठीक है, 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, आपको जो कथन दिया गया है आपका यहाँ पर सही नहीं है, तो जो आपका ए वाला पिकअप देगा आपका। अच्छा, कौन सा एक सही है ना, वही तो मैं सोच रहा था। 1946 में तो प्रांतीय सभा जो है आपकी चुनी गई थी, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर। ठीक है, बाकी जो कथन दिएगा आपके गलत है, उनको देखने की जरूरत नहीं है, तो जो ए वाला कथन दिएगा आपका पे सही उत्तर। ठीक है, 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, याद रखिए, तो जो ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, कौन सा एक सही है? तो पहला जो कथन दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? बताइए। तो अनुच्छेद 48A में संदर्भित है। ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह जो कथन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में जो है संदर्भित है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 78 पर आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया? बताइए, संविधान में जो है भारत को किस प्रकार जो है साथियों वर्णित किया गया है? तो एक राज्य संघों का। ठीक है, भारतीय संविधान में भारत को देखिए किस प्रकार वर्णित किया, तो देखिए एक राज्यों का संघ जो है, भारत जो है एक राज्यों का संघ है, तो जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया, तो देखिए जो भारत है राज्यों का एक संघ है, याद रखिएगा। ठीक है, एक राज्यों का संघ है भारत,
तो संविधान में भारत को इसी प्रकार वर्णित किया गया। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 79 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 80 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। पूछा गया आपका अन्य रजवाड़ों के अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलम्ब किया था? बताइए, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय होने के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलम्ब किया था साथियों? देखिए, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ये 3 जो थे साथियों, इन्होंने जो है विलम्ब किया था। तो याद रखिएगा, जो आपका बी वाला पिकअप देगा 80 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय होने के बाद भी जो आपके जूनागढ़ थे, हैदराबाद थे और आपका जम्मू और कश्मीर था, ये जो थे साथियों तीनों ने विलम्ब किया था। जो आपका यहाँ पे पी वाला पिकअप देगा आपका पे सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर, ध्यान से देखिए, बताएंगे सही उत्तर। क्या पूछा गया आपका? पूछा गया मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा गया? बताइए, मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को जो है चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा गया साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जहांगीर के काल को। ठीक है, जहांगीर के शासन काल को जो है चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा गया है। तो जो आपका पी वाला पिकअप देगा आपका पे सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 82 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। क्या पूछा गया आपका? मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या? बताइए, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या? देखिए, मुगल चित्रकला शैली की आपकी विशेषता थी युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण, उपरोक्त सभी। तो जो आपका टी वाला विकल्प दिया गया है 82 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, मुगल चित्रकला शैली का जो विशेषता थी युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण करना। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, बताएंगे सही उत्तर। का पूछा गया आपका 83 नंबर है, जैमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? बताइए, जैमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में जो साथियों नाम कमाया है? 83 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, चित्रकला के क्षेत्र में। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 83 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, जैमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो चित्रकला के क्षेत्र में। जो आपका सी वाला विकल्प देगा है आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। मुगल काल में मंसूर कौन थे? बताइए, मुगल काल में जो आपके मंसूर थे साथियों कौन थे? तो देखिए, चित्रकार थे। ठीक है, मुगल काल में मंसूर किसको कहा जाता है? चित्रकारों को कहा था। जो आपका सी वाला विकल्प 84 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 85 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर। कंगड़ा चित्रकला शैली का जो संबंध है किस राज्य से साथियों? बताइए, कंगड़ा चित्रकला शैली का जो संबंध है साथियों किस राज्य से है? तो देखिए, आपका है हिमाचल प्रदेश राज्य से। ठीक है, कंगड़ा चित्रकला शैली का जो संबंध है साथियों हिमाचल प्रदेश के। तो जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा 85 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही उत्तर। का पूछा गया आपका निम्न विचारकों में से किसके द्वारा सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? बताइए, निम्न विचारकों में से किसके द्वारा जो है सप्तांग सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, आपका कौटिल्य के द्वारा। जो आपका टी वाला विकल्प देगा 86 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, कौटिल्य के कौटिल्य के द्वारा जो है आपका देखिए सप्तांग सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किया गया था। जो आपका टी वाला विकल्प देगा 86 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, कौटिल्य द्वारा जो है आपका सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे अटेंशन का। पूछा गया शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, नियमित करने या निर्देशित करने की क्षमता है। यह किसका कथन है साथी? बताइए, शक्ति होने से हमारा अर्थ है व्यक्तियों की व्यवहार को नियंत्रित करने, नियमित करने या निर्देशित करने की क्षमता है। यह जो कथन है साथियों किसका है? तो यह जो कथन है साथियों आपका देखिए मैकावर का है। तो जो आपका सी वाला विकल्प 87 पे आपका शक्ति होने से हमारा अर्थ है व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, नियमित करने और निर्देशित करने की क्षमता। तो जो आपके यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा या जो कथन है साथियों आपका मैकावर का है आपके यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे। संविधान, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में? बताइए, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन साथियों किस भाग में है? तो इसका जो वर्णन किया गया साथियों आपका वर्णन किया गया है तीसरे भाग में। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जो वर्णन है साथियों भाग 3 में किया गया है। तो जो आपका सी वाला विकल्प 88 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। पूछा गया समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? बताइए, समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन में द्वारा जोड़े गए थे? तो देखिए,
42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जो शब्द हैं भारतीय संविधान में आपके जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो जो आपके यहाँ पे पीएल अभी कब दे गए हैं आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें 90 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे, अटेंशन का पूछा गया है आपका संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं, बताइए। संविधान सभा में जो आपके सभी निर्णय साथियों किस आधार पर लिए गए हैं, तो लिए गए हैं आपका देखिए सहमति और समायोजन के। ठीक है, जो आपका पे सी वाला विकल्प दे गए 90 पे आपका संविधान सभा में सभी जो निर्णय हैं साथियों सहमति एवं समायोजन के आधार पर लिए गए, तो जो आपका सी वाला विकल्प है 90 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे, अटेंशन का पूछा गया आपका महाभारत युद्ध में कौन से दिन पितामह भीष्म जो आपका देखिए सरसैया को प्राप्त हुए थे, बताइए। तो देखिए 10वें दिन। ठीक है, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका सही। तो ठीक है, महाभारत के युद्ध में जो आपके है 10वें दिन को जो है भीष्म पितामह जो है आपके देखिए पितामह भीष्म जो आपके सरसैया को प्राप्त हुए थे, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 91 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे, राइट आंसर का पूछा गया आपका निम्न में से कौन जो है अर्जुन के पुत्र इरावत की माता थी, बताइए। निम्न में से कौन जो है अर्जुन के पुत्र इरावत की माता थी साथियों। 92 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो इरावत की जो माता थी देखिए उलूपी थी। ठीक है, उलूपी जो आपका ए वाला विकल्प देगा 92 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, अर्जुन की पुत्र इरावत की माता देखिए उलूपी थी, याद रखिएगा। ठीक है, और सुभद्रा किसकी थी, तो सुभद्रा भी देखिए आपकी अर्जुन की जो है पत्नी थी, लेकिन अभिमन्यु की है माता थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे। किष्किंधा से बाली द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद सुग्रीव कहाँ रहने लगे थे, बताइए। तो देखिए ऋषिमुख पर्वत पर। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प दिएगा आपका किष्किंधा से बाली द्वारा निष्कासित किए जाने पर जो आपके सुग्रीव है ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे थे, जो आपका ए वाला विकल्प है 93 पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे। जटायु की माता का नाम क्या था, बताइए। जटायु की माता का क्या नाम था, देखिए जटायु की माता का नाम का सयनी था। ठीक है, सयनी जो आपका ए वाला विकल्प देगा 94 पे आपका सही था। ठीक है साथियों, जटायु की माता का नाम होगा सयनी था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सोचेगा विभीषण की पत्नी का क्या नाम था, बताइए। विभीषण की पत्नी का नाम क्या था, तो देखिए विभीषण की पत्नी का नाम क्या था आपका शर्मा। ठीक है, शर्मा नाम था। तो जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प है 95 पे आपका सही था। ठीक है साथियों, विभीषण की पत्नी का नाम आपका शर्मा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सोचता क्या पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो कौन सा युग्म दिया गया साथियों सही है, देखिए मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार जो है आपका जो है दिया गया आपका संबंधित है लॉक से। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया युग्म मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार का जो संबंध है लॉक से है, तो आपका जो टी वाला विकल्प दिया गया आपका सही युग्म हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे आपका 97 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सब तक। पूछा गया आपका राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, किसने कहा था। राजनीतिक दल ही जो है देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, किसने कहा है साथियों। तो जो कहा है साथियों आपका देखिए लॉस्की ने कहा था, जो आपका टी वाला विकल्प 97 पर आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन जब पढ़ेंगे आपका 98 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह किसका कथन है साथियों, तो यह जो कथन है साथियों आपका देखिए लॉस्की का है। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही तो। ठीक है, समानता की स्वतंत्रता की तरह एक चीज नहीं है। ठीक है, समानता जो है समानता जो है स्वतंत्रता की तरह ही एक चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन की इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि जो समानता है समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की अभिलाषा जो है व्यर्थ हो गई है। यह जो कथन है साथियों आपका देखिए लॉस्की का है। तो जो आपका बी वाला विकल्प है 98 पर आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति जो है आपकी असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। यह कथन किसका है साथियों। शक्ति जो है भ्रष्ट करती है और जो कि असीमित शक्ति है असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है साथियों आपका है लॉर्ड एक्टन का। तो जो आपका यहाँ पे ए वाला पिकअप दिया गया है 99 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है, बताइए।
भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक है किस संबंध में आहूत होती है? तो देखिए साधारण विधेयक के, जो आपका टी वाला विकल्प है 100 के आपका संयुक्त, ठीक है साथियों। भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है साथियों, साधारण विधेयक के संबंध में आपकी आहूत होती है, तो जो आपका टी वाला विकल्प है 100 पे आपका संयुक्त, ठीक है साथियों क्लियर। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है कला वर्ग की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।